इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम पर अपनी सीरीज चला रखी है क्वेश्चन आंसर्स की। उसी में क्रम में हमारा एनपीएस एफएक्यू में प्रश्न 11 है आज का। एनपीएस से टैक्स में क्या लाभ है? व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले सेक्शन 80 CCE इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 CCE, द मैक्सिमम एग्रीगेट डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80 CCD1 कैन नॉट एक्सीड मोर देन ₹1.5 lakhs। इसका सरल सा मीनिंग ये है कि सेक्शन 80 CCE जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का सेक्शन है 80 CCE, इसके तहत आप केवल और केवल 1.5 लाख रुपए तक का ही अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अपना टैक्स सेव कर सकते हैं 80 CCE में। अब 80 CCE में क्या क्या आता है? एक तो 80C आता है, ये भी 80 CCE का पार्ट है। दूसरा 80CCC आता है, ये भी 80 CCE का पार्ट है। और ये आता है 80 CCD1, ये भी इसी का पार्ट है 80 CCE का। तो कहने का मतलब ये जो हम सब सेक्शन देखते हैं वो सब किसके हैं? 80 CCE के पार्ट है, और हम मैक्सिमम इनमें 1.5 लाख तक का ही प्रॉफिट ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD1। एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है 80 CCD1 में, इसे देखते हैं। यू कैन क्लेम दिस इफ यू डिपॉजिट इन योर पेंशन अकाउंट। आप यदि एम्प्लॉय हैं और अपने पेंशन अकाउंट में आप कुछ डाल रहे हैं पैसा, तो उस कंट्रीब्यूशन को आप 80 CCD1 के तहत क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट में। मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन अवेल इज 10% ऑफ सैलरी इन केस द टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉय। यदि आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी सैलरी का 10% आप इसमें क्लेम कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन केस द टैक्स पेयर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी, अपनी टोटल इनकम का, ग्रॉस टोटल इनकम का 20% क्लेम कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, और ₹1.5 lakh विच एवर इज लेस देन। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का ही टैक्स बचा सकते हैं 80 CCD1 के तहत भी। ध्यान रखना, ये 80 CCE के ही पार्ट चल रहे हैं जो हमने ये देखा है। आप टोटल 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। आप चाहे से किसी एक में बचाएं या सब में मिलाकर बचाएं, लेकिन आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं बचा सकते। तो कहने का मतलब, या तो आप 10% हैं, एम्प्लॉय हैं तो 10% आप बचा सकते हैं इसमें, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 20% बचा सकते हैं अपना, लेकिन वो किसी भी सूरत में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 80 CCE। ये 80 CCE का ही पार्ट है। यहां जितना भी पैसा बचाओगे वो 80 CCE में ही इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां 50,000 रुपए बचाया, तो 80 CCE में आपने 50,000 यहां बचा लिया, फिर और कहीं बचा लिया, ऐसे करके आप टोटल 1.5 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। या एक केवल इस 80 CCD1 में भी आप अकेले 1.5 लाख रुपए बचा सकते हो, और अन्य जो सेक्शंस है उसमें आप 0 कर दो, तो भी ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डिडक्शन फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सेक्शन 80 CCD1B। इसको समझते हैं हम 80 CCD1B को। एडिशनल डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000 shall also be available to the assessee under section 80 CCD1B। 80 CCD1B के तहत कोई भी जो टैक्स पेयर है वो एनपीएस में 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके एडिशनल अपना ₹50,000 बचा सकता है। ये कहानी है इसकी।
द एडिशनल डिडक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू सेलिंग लिमिट ऑफ ₹1,50,000 एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80 CCE। अभी अभी हमने आपको बताया था कि 80 CCE के तहत आप 1,50,000 रुपए मैक्सिमम बचा सकते हैं, लेकिन ये जो 80 CC D1B है ये इस 80 CCE से अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। 80 CCE के तहत भी आप 1,50,000 बचा सकते हैं और 80 CC D1B के तहत आप एडिशनल 50,000 रुपए की और सेविंग कर सकते हैं। इसका मतलब आप 2 लाख रुपए अपना पैसा टैक्स से बचा सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 1.5 लाख रुपए तो किस में हो जाएगा, आपका 80 CCE में हो जाएगा, और 50,000 आपका किस में हो जाएगा, 80 CC D1B में हो जाएगा। इसके तहत आप पैसा बचा सकते हैं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेक्शन 80 CCE, जो कि मैंने बता दिया ये 80 CCE का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस सेक्शन 80 CC D2, इसको भी देखते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर शेल आल्सो बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC D2 while computing total income of the employee। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन जाएगा एनपीएस में वो सारा किस में जाएगा, 80 CC D2 के तहत वो आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर जितना भी आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देता है वो सारा का सारा 80 CC D2 के तहत आप उसमें अपना टैक्स बचा सकते हैं। हाउएवर amount of deduction could not exceed 14% of the salary in case of central government employees and 10% in any other employees। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो 14% का आप डिडक्शन ले सकते हैं 80 CC D2 के तहत एम्प्लॉयर्स के उसमें, और यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है और किसी संस्था के कर्मचारी है, चाहे से ऑटोनोमस बॉडीज हो या कोई भी हो, आप फिलहाल उनके लिए 10% ही अलाउ है, केवल 10% कंट्रीब्यूशन ही आप अपना टैक्स में डिडक्ट करवा सकते हैं। यह है सारी कहानी 80 CC D2 की, जो कि केवल एम्प्लॉयर से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये लेटर है PFRDA का, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 10 to 14% इंक्रीज हो गया है, उसके बारे में है। 7/6/2019 का ये लेटर है। सब्जेक्ट इसका रहा है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कैप्स सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज कंसर्न्ड विद रेफरेंस टू गजेट नोटिफिकेशन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके संबंध में है ये लेटर। सिंपली ये बताता है क्या कि वाइड द aforementioned notification, certain changes under NPS have been announced by central government, including enhanced contribution by the central government to its employees covered under NPS from the existing 10% to 14% to Tier 1 account। सरल सी भाषा में यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए केवल और केवल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Tier 1 में अपना जो कंट्रीब्यूशन है खुद का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जो पहले 10% किया जाता था उसे बढ़ाकर उन्होंने 14% कर दिया गया है। द चेंजेस अंडर सेड नोटिफिकेशन आर एप्लीकेबल फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही इफेक्टिव है, 1/4/2019 से लागू कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, however the circular is silent on the its applicability to the employees of the caps covered under NPS। खास बात यह है केंद्र के जो डायरेक्ट कर्मचारी हैं उन पर तो ये नियम लागू हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के जो ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं जैसे NVS हो गया, ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति हो गई, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गए, ये जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उन पर ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है और इसके बारे में कोई भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी जो सारा कंट्रीब्यूशन हुआ है जो बढ़ा है वो केवल और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए बढ़ा है और 10 to 14% कर दिया गया है। इसीलिए यहां चूंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है 10 to 14%, इसीलिए टैक्स डिडक्शन जो होता है
उसमें भी टैक्स डिडक्शन में 10 to 14% बढ़ा दिया गया है केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन यहां बढ़ गया, इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन जो टैक्स में था उसको भी बढ़ा दिया गया है और उसको टैक्स डिडक्शन में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। और सरकार ने 80CC-D2 के तहत ये 14% का रिलैक्सेशन दिया है टैक्स डिडक्शन में, केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, बाकी सभी के लिए ये नियम पुराने वाले ही लागू रहेंगे। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।